नॉर्वे शानदार प्रदर्शन के बाद इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इंग्लैंड ने उसे क्वार्टर फाइनल में हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गया इंग्लैंड। नॉर्वे ने दिल जीता, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। अर्लिंग हालैंड बहुत अच्छा खेले, वाइकिंग रो करके उन्होंने माहौल बनाया, समा बांध दिया। तो बहुत सारे लोग के न्यूट्रल्स की सहानुभूति थी नॉर्वे के साथ, लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंच नहीं सके। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका जो मैच हुआ है उसमें 3 मोमेंट ऐसे थे जिन्होंने गेम पलट दिया। अगर उन 3 मोमेंट पे किस्मत नॉर्वे का साथ देती या कुछ सही काम नॉर्वे के प्लेयर कर जाते तो नॉर्वे जीत गया होता इस मैच को। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब नॉर्वे 1-0 से आगे थी उस समय सोरलॉथ को गेंद मिलती है गोल के पास, और सोरलॉथ के सामने सिर्फ गोलकीपर था, एक डिफेंडर था, बगल में अनमार्क्ड खड़े थे हालैंड। सोरलॉथ अगर सिर्फ पास हालैंड को दे देते तो वहाँ से हालैंड गोल नहीं मिस करने वाले थे, खुला गोल था, मार देते गोल। 2-0 से अगर नॉर्वे आगे हो जाती तो इंग्लैंड वापसी न कर पाता। सोरलॉथ की वो गलती कि हालैंड को पास न देके खुद गोल मारने की कोशिश की, और उस खुद गोल मारने की कोशिश में जो डिले किया उन्होंने, उसमें डिफेंडर और आगे आ गए और खुद भी नहीं मार पाए। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया उनसे। अब वो किस वजह से हुआ, वो उस जगह सेल्फिश हो गए या उस जगह ब्रेन फेड हो गया, मतलब अचानक दिमाग ने उनके सही निर्णय नहीं लिया, जो भी हुआ हो, लेकिन नॉर्वे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसके लिए काफ़ी आलोचना भी हो रही है सोरलॉथ की। हालांकि कोई जान के नहीं करता है, लेकिन ये बात तो सच है कि ये साफ दिख रहा है कि हॉलैंड को उस जगह पास देना चाहिए था, और तो अगर दिया होता तो हॉलैंड गोल मार देते। दूसरी घटना हुई है कि एक कॉर्नर पे नॉर्वे का गोल हुआ था जिसको रेफरी ने डिसअलाउ कर दिया है। देखने में पता चलता है कि जिस दौरान कॉर्नर किक ली जा रही थी तो हॉलैंड ने एक डिफेंडर को गिराया है, इंग्लैंड के धक्का दिया, गिर गया, इसलिए फाउल हो गया, गोल कैंसिल हो गया। अब बॉक्स में कॉर्नर के दौरान प्लेयर एक दूसरे को टच करते हैं, पकड़ते भी हैं। हालांकि वो टच थोड़ा सा, वो जो हाथ में किया वो ज़्यादा हैवी थोड़ा सा हो गया, तो वो जान के उन्होंने नहीं किया, लेकिन लंबे तगड़े हैं, ताकतवर हैं, हाथ थोड़ा सा भारी पड़ गया। अब वो ऐसे मौक़ों पर डिफेंडर मौके की तलाश में रहते हैं, जितना तेज़ पड़ा नहीं उससे ज़्यादा वो उलट के गिरे, और चूँकि हाथ हैवी था ही तो रेफरी ने मान लिया उसको, तो वो गोल कैंसिल हो गया, वरना उस जगह पर 2-1 से नॉर्वे आगे हो जाती। और तीसरा जो मामला था वो तो तकनीकी था कि जो गोल मारा है बेलिंगम ने, बराबर किया है नॉर्वे से, उस गोल से पहले जो गोलकीपर थे नॉर्वे के, नाइलैंड, उन्होंने जो हवा में किक मारी थी तो वो बॉल जाके एक तार से टकराई थी, जो ऊपर स्पाइक के वो कैम लगे होते हैं ऊपर वाले, जो व्यू लेते हैं टॉप वाला, तो उसके तार से बॉल टकराई थी, उसके बाद नीचे आई थी। ट्रेजेक्ट्री भी उसकी हल्की चेंज हुई थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो गेंद मिलती है इंग्लैंड को, उनका अटैक बनता है और वो मार देते हैं बेलिंगम गोल। नियम ये कहता है कि अगर बॉल किसी भी कृत्रिम वस्तु से हवा में जाने पर टकराती है तो उसी जगह बॉल डेड हो जाएगी, मतलब फिर नए सिरे शुरू किया जाएगा, बॉल ड्रॉप करके फिर से शुरू किया जाएगा। यानी अगर वो बॉल उस तार से टकराई थी तो वो गोल कैंसिल होना चाहिए बेलिंगम का, लेकिन उस तार से टकराने का कोई सबूत नहीं मिला, उस तुरंत रेफरी पकड़ नहीं पाया। और बाद में फीफा की सफाई है कि जो हमारे सेंसर्स हैं उसमें कोई स्पाइक्स नहीं है, इसलिए हम नहीं पकड़ सकते कि उस जगह बॉल टकराई है, लेकिन नेकेड आई से देखने पर लगता है कि वो टकराई है। अब वो सेंसर क्यों नहीं पकड़ पाए, या क्या बात हो गई, या वीडियो की कोई पकड़ नहीं पाया, गलत है, जो भी हो, लेकिन ये भी एक विवाद हो गया है। वो गोल कैंसिल हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। जो सेंसर बॉल टच होकर बॉल निकली थी लूका मॉड्रिक वाले मैच में, क्रोएशिया वाले में, बॉल टच हुई थी क्रोएशिया वाले से, खाली ऐसे निकली थी दूर से, जो आँख से दिख रहा है कि वो बगल से जा रही है, सेंसर बता रहे हैं स्पाइक कि कहीं बॉल छू गया। अगर इतना सेंसिटिव सेंसर है वो, तो वो सेंसर कल क्यों नहीं पकड़ पाया जब बॉल जाके बाद तार से टकराई है। तो ये तकनीकी मामला है, लेकिन जो भी हो उसकी वजह से वो बेलिंगम का गोल डिसअलाउ नहीं हुआ, वरना फिर गेम कुछ और हो सकता था। यानी ये 3 मौके थे, इन तीनों मौक़ों पर किस्मत ने नॉर्वे का साथ नहीं दिया, और एक बहादुर टीम जो इतना अच्छा खेली, दिल जीता, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर हो गई। लेकिन ये वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ दे के गया है नॉर्वे को एस्टैब्लिश कर गया है। जो नॉर्वे पिछले 3 दशक में क्वालिफाई नहीं किया था वर्ल्ड कप, वो नॉर्वे सेमीफाइनल में पहुंचने जा रहा था, इंग्लैंड को हराने जा रहा था। उस नॉर्वे का प्लेयर अर्लिंग हालैंड इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे लोकप्रिय प्लेयर है।
तो नॉर्वे अब एक नए ऊंचाई पे पहुंच चुका है, अब अगले वर्ल्ड कप में भी दिखेगा आपको, उसके फुटबॉल का स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा। ये वर्ल्ड कप वो दे के गया है नॉर्वे को, नॉर्वे की रेपुटेशन बढ़ा गया है, नॉर्वे के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा गया है। ओडेगार्ड है ही उनके आर्सेनल के कैप्टन हैं, ओडेगार्ड और हालैंड का तो नाम पहले से है, लेकिन अब इस लेवल की परफॉर्मेंस के बाद नॉर्वे फुटबॉल और ऊपर जाएगा, ये उनको अचीवमेंट हासिल हुई है इस वर्ल्ड कप से। लेकिन ये 3 मोमेंट अगर उनके फेवर में चले गए होते तो हो सकता है वो सेमीफाइनल भी खेलते, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, यहाँ ऐसा होता है, मोमेंट्स से ही डिसाइड हो जाती हैं चीज़ें, और मोमेंट्स अगर आपके साथ नहीं है तो कई बार आप हार जाते हैं।